मेरा नाम साकिब राठौर है और मैं मौजूद हूँ बार्सिलोना में। इस वक्त स्पेन की सबसे बड़ी खबर कि स्पेन के अंदर मौजूद 5 से 7 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को रेगुलराइज करने का अमल शुरू किया जा रहा है। इसका इंतज़ार था क्योंकि इस साल के आगाज़ में ही स्पेनिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 5 से 7 लाख जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको कौमी दायरे के अंदर शामिल किया जाएगा। और क्या शराइत होंगी, क्या कवानीन होंगे, किस तरह उसको इस अमल को शुरू किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये दरख्वास्तें वसूल करने का अमल शुरू किया जाना था, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। इसके ऊपर बहस 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 होती रही। ये कानून क्योंकि बनते हैं, कानून बनाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट है वो उसके अंदर मौजूद जो सुकम मौजूद होते हैं उन सबको निकालने की कोशिश करती है ताकि आने वाले जो वक्त है उसके अंदर इसके कोई चैलेंज ना कर सके। और उसको ज़ाहिर सी बात है ये 5 से 7 लाख गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनको रेगुलराइज करना, एक पूरा सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट की जानब से इसके ऊपर बहस जारी रही। फिर जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसके पास ये सारा मसवदा गया, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात लगाए, वो एतराज़ात दूर किए गए और उसके बाद आज मैड्रिड के अंदर एक अहम इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इस अमल को हतमी तारीख देने की एक तवक्को की जा रही है कि आने वाला जो मंगल है उसको ये 14 तारीख बनती है, 14 तारीख को इसका ऐलान हो जाएगा। ये दावा किया है स्पेन के एक मारूफ अखबार ने। इस वक्त वो उनकी एक एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है वो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब स्पेन गवर्नमेंट ने इस अमल को इतना ताख़ीर का शिकार क्यों किया, ये एक जो समझ आती है क्योंकि हमने इस्लामाबाद में पार्लिमानी सहाफ़त की, उसके दौरान कोई भी कानून बनता है तो उसके अंदर जो कानूनी सुकम मौजूद होते हैं उनको दूर करने के लिए उसके ऊपर बार बार बहस की जाती है। जो एतराज़ात होते हैं उनको या तो दूर किया जाता है या उनके अंदर तरमीम की जाती है और उसके बाद से ये अमल जो कानून है वो कानून बनता है और उसके बाद फिर सरकारी गज़ट के अंदर इसको शाया कर दिया जाता है और उसके बाद से वो फिर कानून लागू हो जाता है। जो इस वक्त तवक्को की जा रही है कि अगले मंगल को ये सारा अमल शुरू हो जाएगा क्योंकि जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन्होंने इस अमल के लिए जो इब्तदाई दस्तावेज़ात हैं अपनी वो तैयार कर ली हैं जिनमें PCC है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग अहल हैं। वो लोग अहल हैं जो स्पेन के अंदर 31 दिसंबर से कबल, ये 1 जनवरी से 2026 से कबल स्पेन के अंदर दाखिल हुए, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है किसी भी मुल्क के अंदर। और उसके बाद जो दूसरे जो लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो इस अमल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जो लोग स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हुए हैं वो इस अमल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जो सबूत हमने दिखाने हैं उसमें आपका जो मेडिकल का कार्ड है, जो आपका ट्रेन बस मेट्रो का कार्ड है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो आपके इम्पाजरमेंट है, जो कि ज़रूरी दस्तावेज़ यही है जो कि आपका रिहायशी इजाज़तनामा है जो ज़ाहिर करता है कि आप स्पेन के अंदर मौजूद रहे हैं इस सारे अरसे में, और 5 महीने कम से कम आपको स्पेन के अंदर मुकीम रहने के सबूत फराहम करने और उसके बाद से आप इस अमल का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन अब दूसरी जानब ये भी सवाल जहन में आता है कि ये 5 से 7 लाख लोग हैं, डेफिनेटली जो इस इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उसका अमला कम है, दिगर जो डिपार्टमेंट हैं उसमें अमला कम होने की वजह से शायद ये डिले का शिकार हो, लोगों की जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल करने का अमल स्लो हो। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो दिगर अदारे हैं उनको भी उनके ज़िम्मे भी ये काम लग चुका है और जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, उनको भी हायर किया और 25 से 30 यूरो पर आवर के हिसाब से उन लोगों को किया जा चुका है, हायर किया जा चुका है। और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी जारी है कि कैसे इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। अब क्योंकि हम बहसीत पाकिस्तानी, मेरी यही दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे वकला हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं जो दरख्वास्तें जिनके पास पहले से ही लोगों ने पहुँचानी शुरू कर दी हैं, तो क्या उनके ऊपर भी बर्डन बनना है। लेकिन दरख्वास्त यही होगी कि बर्डन भी बनना है और साथ साथ में जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं जो इस अमल का शायद पैसों की वजह से इस अमल का हिस्सा ना बन सके, तो दरख्वास्त यही है जितने भी कंसल्टेंट हजरात हैं कि आप उन लोगों को कम से कम मार्जिन दें। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि वो उनकी जो फ़ीसेज़ हैं वो जमा करवाएं, जो गवर्नमेंट की फ़ीसेज़ हैं, जो वकला की फ़ीसेज़ हैं। इस तरह उनका जो सिस्टम है जो इस अमल का हिस्सा बन सकेंगे और वो किसी भी तरह किसी मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी बन जाएंगे। वो गैर कानूनी तारकीन वतन से एक कानूनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या कानूनी तारक वतन महाजर बन जाएंगे जो पाकिस्तान से सुहाने सपने लेकर या दुनिया के किसी कोने से स्पेन के अंदर आए कि यूरोपियन
यूरोप के अंदर जाके हम मजदूरी करेंगे, लेकिन वो ना होने की वजह से जो उनके पेपर्स हैं वो ना होने की वजह से वो लोग इस अमल का हिस्सा नहीं बन सके। जो 500-600 यूरो के ऊपर पूरा पूरा महीना काम करते हैं, उन शायद वो अपना ख़र्चा मुश्किल से चलाते हों। तो जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट हजरात हैं, दरख्वास्त यही है कि उनसे कम मार्जिन रख के फ़ीस ज़रूर लें, क्योंकि आपकी सर्विसेज हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन उनको दें ताकि वो भी एक बाइज़्ज़त शहरी का रूप में आ सकें और काम कर सकें और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।